महाराज समझते रहिए, ये सुत महाराज कहाँ गए? अभी चलती चलती जब कहीं ठिकाना नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला, तो एक जगह मिला। कहाँ पे? व्यास जी की जो धर्मपत्नी है अरणी देवी अपने आंगन में स्नान करके लेटी हुई थी, और ये शुक महाराज भागते भागते कहीं नहीं मिला, परदेसी बन गए, न घर न ठिकाना, कहाँ जाऊं, जाऊं तो जाऊं कहाँ, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। अब चलते चले गए, चलते चले गए, जा करके अरणी देवी, अच्छा ये बताइए कितनी माताएं हैं जो स्नान करके अपने जूड़ा को छोड़ देती हैं? बताइए, जूड़ा को खुला कितने लोग करते हैं? भीगे जूड़ा स्नान करने के बाद जूड़ा कितने लोग करते हैं? बताइए। बताइए, जो आप बांधते हैं स्नान करने के बाद कितने लोग खुला छोड़ देते हैं? देखिए, वही अरणी देवी स्नान करके आंगन में लेटी हुई थी और उनका जो जुड़ा था वो खुला हुआ था, और शुक महाराज कहीं भागने का, भागते भागते कहीं ठिकाना नहीं मिला। अरणी देवी के मुख के सारे सोते समय कितने लोग मुंह खोल के सोते हैं? बताइए, मुंह खोल के कितने लोग सोते हैं? ध्यान दीजिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है ना, बताएंगे, उसका तर्क करेंगे, उसका जवाब देंगे हम। सोने के बाद कुछ ज्ञान इंद्रियां आपके पास कितनी होती हैं? बताइए। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां 5 होते हैं, 5 उंगली है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय को अपने बस में कीजिए। जब आप मुंह खुला करके, जब वो सोई थी, उनके मुंह के सहारे शुक महाराज जा करके उनके घर में जाके छुप गए, आधा घंटा के बाद, और छुपने के बाद अब एक त्रिशूल महाराज चारों तरफ भटकने लगा, भटकते भटकते चक्कर काटने लगे, परिक्रमा करने लगे। उनको तो आदेश हुआ था कि जो अमर कथा सुना है उसका सिर काट के लेके आइए। अब ये तो जा करके घर में छुप गए, अब इनका सिर कैसे काटे? अब ये भी अब चकित रह गए, करे तो करे क्या? उसके बाद कुछ समय के बाद व्यास जी जब आगमन किए, जब आते हैं, देखिए क्या भगवान शंकर जी का त्रिशूल हमारे आंगन में। नकारात्मक शक्तियों का स्थान, घर में 3 जगह वास होता है, ध्यान दीजिएगा, घर में 3 जगह वास होता है। नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, प्रेतात्माएं बोलते हैं कि हमारे घर में ये दूषित जगह है, हमारे घर में ये हो गया, 3 जगह वास ज्यादा होता है। पहली बात सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, निदान भी बता देते हैं। 3 जगह वास होता है। पहला आपका, जहां पे आपका भोजनालय है, जहां गृह है, जहां भोजन कक्ष है, उस स्थान पे नकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। कैसे? क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद आप बिना हाथ पांव धोए हुए किसी अपने रसोई घर में जा करके सामग्री में हाथ डाल दिए, तो आपके पीछे जो नकारात्मक शक्तियां लगी रहती हैं उस जगह पे प्रवेश हो जाता है। दूसरा स्थान आपके शौचालय स्थान है, जहां पे शौच गृह है, उस स्थान पे नकारात्मक शक्ति का डेरा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पे ना दीपक जलता है, ना बाती जलती है, ना कभी कपूर जलेगा, ना बत्ती जलेगा। वहां पे नकारात्मक शक्ति प्रवेश इस शौच गृह में होता है।
जहां से अटैक होता है, जहां से करने के बाद पूरा परिवार दूषित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा स्थान कहां पे? आपके घर के दक्षिण दिशा में अगर कोई कटीला वृक्ष हो, दूधे हुए वृक्ष हो, उस जगह पे नगर से नकारात्मक शक्ति दूर हो गया। तो कभी भी घर में दरवाजे पे हरा मिर्ची नींबू क्यों लगाई जाती है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव जो शक्तियां होती हैं इसको पकड़ने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर लेता है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाता है। घर के जितने भी नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां हैं वो नींबू और मिर्ची जो चौखट में लगा देते हैं उसे वो खींच करके वो बाहर कर देता है और बाहर का जो सकारात्मक जो शक्तियां हैं उसको अंदर ले लेता है। ये इसका निदान है। ध्यान दीजिएगा। अगर इसको प्रयोग करना है तो प्रयोग कर सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई दोष नहीं है ना। रात में अभी सोने के बाद अगर किचन से आवाज आ जाता है, क्या कोई बुला देवे, किसी का नाम रख लेवे, तो बिना जाने बिना पहचाने वहां तक जाने का नहीं। जब पूरी तरह से जानिए पहचानिए तब उसके पास जाइए। दरवाजे पे कोई आवाज देवे, किसी का दस्तक हो जावे, अगर अनजान व्यक्ति रात्रि को 11 बजे 12 बजे 2 बजे रात को आवाज देवे तो उस आवाज को परखें, उस आवाज को परख लीजिए, उसको जानिए कि ना यही है, अब तभी निकलिए, नहीं तो चौखट के दरवाजा मत खोलिए मेरी माँ, धोखे में पड़ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। नकारात्मक शक्ति का बुलावा होता है, आपके छवि को बुलाता है और वो छवि आप पे भारी पड़ जाता है। अब मुंह खोल के सोना। ध्यान दीजिएगा, जो माताएं हैं मुंह खोल के ना सोए। दर्शक पूरी तरह से ध्यान रहे कि आपको मुंह खोल के नहीं सोना है। मुंह खोल के सोने के बाद नकारात्मक शक्तियां प्रवेश हो जाता है। क्या बोलते हैं, हमने बुरे बुरे सपने देखे हैं, बुरे ख्वाब आते हैं, घर में ऐसे होते हैं। अपने पुरोहित महाराज को बुला करके पूछा जाता है, उसका निदान जाना जाता है। गलती तो आप करते हैं, उसको निदान आप ही कीजिए। कभी भी सोने में मुंह खोल के न सोए। नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो हवि के रूप में चलता है। हाँ, एक बात और चीज ध्यान से सुन लीजिए। अपने जो कपड़े होते हैं, वो जो अपने तन के कपड़े अगर दिन में धोते समय अगर संजय टाइम तक समय तक न सूखे तो उसको उतार करके घर में रख दीजिए, अन्यथा बाहर हवा में बाहर उसे खुले में उसे अपने कपड़े को न छोड़ें। उसमें नकारात्मक शक्तियां प्रवेश हो जाता है, उसका गंध लेते लेते आपके कपड़े पे विराजमान हो जाता है। और जब कपड़ा जब वस्त्र जब आप धारण करते हैं तो आपके शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है, उसको ग्रसित कर देता है। तो रात्रि के समय में कभी भी अपने वस्त्र रात्रि के समय पे सूखे न दें, उसको उतार करके घर में रखें, फिर से प्रातः काल उसको डालें। इससे आप बचे रहेंगे और आरोग्यता को प्राप्त होंगे। अरणी देवी इधर सोई, इनके मुख्य सहारे सुख महाराज प्रवेश कर लिए। करने के बाद अब गर्भ में चले गए, परिक्रमा होने लगा। भगवान शंकर जी का त्रिशूल परिक्रमा हो रहा है। अब करें तो करें क्या, कैसे करें? भगवान शंकर जी ने आदेश दिया था, व्यास जी का आगमन हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ा कि हे प्रभु, ये जो है इसको वापस ले लीजिए। अब विनती अर्चन किए तो वापस चले गए। सुख महाराज माता के घर में छुपे रह गए, छुपे रह गए। उसमें साल 2 साल 5 साल 10 साल इन्होंने अपने माता के घर में 16 साल तक अपना जीवन माँ के घर में छुपाए हैं। पूरे देवी देवताओं का दर्शन अपने माँ के घर में उन्होंने लिया है, पूरी ज्ञान घर में ही उनको मिला है। सोचिए,
घर में ही उनको पूरी ज्ञान अर्जित हुआ है। जब व्यास जी आते थे बोलते थे कि अरे पुत्र निछड़ जाओ, समय हो गया है। ये बोलते नहीं पिताश्री, जब तक आप हमें वचन नहीं देंगे तब तक हम अपने माँ का गर्भ नहीं निचोड़ेंगे। अभी बार बार विनती कर रहे थे, जब भी आते बोलते कि पुत्र निछड़ जाओ। 16 साल श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी की जन्म की प्रमाण 16 साल है। किशोरावस्था तक वे घर में रहे हैं और सारी ज्ञान इनको अर्जित हुआ है। 9 महीने सोचिए, एक माँ ने जन्म 9 महीने घर में पुत्र को जब रखती है तो उसको लालन पालन करना, उनको संजोग करना, उनको देख रेख करना कितना भारी पड़ता है। कहीं चोट न लगे, कहीं तकलीफ न हो, कहीं पीड़ा न हो, कष्ट न हो, कुछ ऐसे वैसे अन्न का सेवन न कर लें जिससे तकलीफ हो जावे, कष्ट हो जावे। कितनी बचाती है। तो 16 साल अब हरणी देवी ने कैसे बचाया, उन्होंने बचा करके जब सुख महाराज से एक दिन की व्यथा है, जब आने के बाद इन्होंने बोले कि हे पुत्र अब तो निछड़ जाओ, समय हो गया है। 16 साल का समय आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अब तो आ जाइए। इन्होंने बोले क्या पिताश्री, मुझे वचन दीजिए कि मेरा जो जीवन होगा वो जन कल्याण के लिए होगा। इन्होंने वचन दे दिए। देने के बाद सुखदेव जी का जन्म अब निछड़ रहे हैं। निछड़ती निछड़ती जब जन्म लिए तो उनका जो शरीर था, हट्टा कट्टा शरीर, हाथ में कमंडल लिए हुए जन्म लेते हैं और इतना सुंदर शरीर को देख करके सुख महाराज अब जब जन्म लिए तो निछड़ते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने बोला क्या कि रुक जाइए, थोड़ा समय रुक जाइए, अभी तो जन्म हुआ है। जन्म के समय जब जन्म होता है तो माता जब अपने पुत्र को देखती है तो बहुत खुशी होता है, बहुत उल्लास होता है, बहुत अच्छा लगता है। सारी दर्द, सारी पीड़ा, सारी कष्ट दूर हो जाता है। अभी भगवान जी का झांपी आ रही है, कुछ समय है, कुछ पल है, ठहर जाइए। भगवान जी की झांपी सज रही है, उसके बाद दर्शन होगा। दर्शन के बाद आप लोग दिव्य दर्शन करें। मेरे गिरधर कृष्ण कन्हैया, मेरे नगर अब आए, मेरे नगर
मेरे गिरधर जल्दी से आप नजर में आए। भगवान कृष्ण की सुंदर झांपी देखिए, कितना सुंदर है, जिसका आपने इतने समय तक इंतजार किया, इतने समय तक इंतजार आप लोगों ने किया। अभी झांपी देखेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। हेलो, जय श्री राधे। ये भगवान का लक्ष्मी नारायण का भगवान बिहारी जी विराजमान हो रहे हैं। इस समय सब भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान के ही भावना से सब लोग दर्शन करेंगे। आकर के सब लोगों ने दर्शन को प्राप्त किए। अब कथा, जब शुक महाराज जब जन्म ले लिए तो अपनी माता को छोड़ करके सीधे जा रहे हैं। जाते जाते उनके पिता ने बोले, क्या? अरे पुत्र ठहर जाओ, अभी तो जन्म लिए हैं, अभी अपनी माँ के सीने से नहीं लगे, उनकी मन कि अभी दर्द मिटा नहीं, आप चले जा रहे हैं।
सुखदेव महाराज चलते गए। उन्होंने बताया क्या पिताश्री, ये जो दुनिया है, ये वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष जो आम का वृक्ष है, ये फल देता है, लेकिन जब इसको सेवन करने की बारी आती है तो चोट तो वृक्ष को लगता है। वही हम फल हैं और आप वृक्ष हैं। आपने हमको सब कुछ किया, देख रेख किए, परवरिश किए, पूरी तरह से किए, लेकिन हमारा जो सेवन है, हमारा जो कृत्य जीवन का जो मूल है, वो संसार के लिए हुआ है, संसार जन कल्याण के लिए हमारा जन्म हुआ है। ऐसा कह करके सुखदेव जी अब चलते गए और नर्मदा नदी के तट के उत्तर की तरफ चढ़ते गए। अब कथा प्रारंभ कल सुखदेव जी किसको सुनाए, ये कथा कल होगा, कथा का प्रारंभ कल होगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हो लेके जाना रे हरि का नाम, बड़ा प्यारा लेके जाना रे हरि का
जगमग ज्योति जला के आरती कर गैया के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती कर गैया के ताली बजाते रहे, आरती करते रहे भगवान की। कृष्ण जी की आरती राधा जी की आरती महापुराण की जय, भागवत महापुराण।